हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। अगर आप संस्कृत में पढ़े हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कैसे क्वेश्चंस को बनाना है और अच्छे मार्क्स लाना है कम टाइम में, ये हम लोग बात करेंगे। एक वीडियो काफ़ी होगा आपके लिए। पास तो ईजिली कर जाएंगे और हो सकता है आप बहुत अच्छे मार्क्स भी ले आएँ। ये जो भी क्वेश्चन बताएंगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है पैसेज में पूछा जाता है। जैसे ये एक पैसेज दिया हुआ है। अगर आप संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? हमारा क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाः अपरम नाम किमस्ति। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के सेंटेंस को देखना है और इसको पैसेज में मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे संस्कृत भाषायाः, तो यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषायाः से रिलेटेड है संस्कृत भाषा, और यहाँ पर है किम नाम अस्ति। यहाँ नाम के बारे में बात किया गया है। और ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, जन भाषा, लोक भाषा, देव भाषा। इस भाषा और इस भाषा को मैच करके यहाँ पे देखिए नाम बोला गया है। नाम में यहाँ देव भाषा ऑप्शन है और पैसेज में भी देव भाषा था, तब ये हमारा आंसर। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा है संस्कृत भाषा कासाम प्राणभूता अस्ति। अगर हम लोग देखेंगे तब इस सेंटेंस का वर्ड को हम लोग पैसेज से मैच करेंगे। इस सेंटेंस में देखिए प्राणभूता अस्ति टाइप का है और यहाँ पे पैसेज में प्राणभूता अस्ति यहाँ पे हमें दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, भारतीय भाषा नाम प्रादेशिक भाषा। अगर आपको नहीं भी पढ़ने में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप मैच कर लिए कि यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर है प्रादेशिक भाषा नांच और यहाँ पर भी है प्रादेशिक भाषा नाम, तब हमारा ऑप्शन ए हो गया आंसर। आपको डायरेक्ट आंसर करना है इस तरह से। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि भूतम इति पदस्य किम विपरीतार्थक। आपको कुछ कुछ चीज़ें समझना होगा। भूत यानी कि जो चीज़ बीत गया, इसका विपरीतार्थक यानी इसका उल्टा शब्द। भूत का क्या होता है, भविष्य, तब इसका आंसर होगा भविष्य। हमें ऑप्शंस को देखना है। अगला है हमारा पैसेज, जिसमें पहला क्वेश्चन है के सर्वसाम जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति। यहाँ पे के सर्वसाम जीवन सुखमयम कुर्वन्ति, इससे रिलेटेड सबसे पहला सेंटेंस है पैसेज का तरवः सर्वेसाम। हमारा ऑप्शंस देखिए क्या है। हमारा ऑप्शंस जो तरवः रहेगा वो होगा आंसर। हमारा ऑप्शन ए हो गया तरवः, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन केसाम संख्या अल्पतरा संजायते। यहाँ पे इस सेंटेंस को हम लोग पैसेज से मैच करेंगे। यहाँ पर देखिए अद्युते वृक्षाणाम संख्या प्रतिदिनम अल्पात्रे संजायते। वृक्ष का संख्या प्रतिदिन कम हो रहा है, यानी कि वृक्ष का संख्या कम हो रहा है, तब यहाँ पे हमारा वृक्ष वाला ऑप्शन एक ही है, वृक्षा नाम, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप बहुत ही इजीली पैसेज को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा पोएम के रिलेटेड पैसेज भी आता है। कई बार इसका देता है सेंटेंस, कई बार नहीं देता है, लेकिन आपको देख लेना है। यहाँ पे दिया है कंजल मलिना धूमम मंजती। यह क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि काला कलिक युक्त धुआं कौन छोड़ता है। तो ये सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो होते हैं ये धुआं छोड़ते हैं, इसलिए हमें इसमें लिखना है सत शक्ति यानम, यानी 100 तरह के मोटर गाड़ियाँ। ठीक है। अगला है हमारा जलम कीदृशम नास्ति। चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि जल ये पवित्र है, लेकिन आदमी इसे अपवित्र कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। जल का मूल स्वभाव कभी भी दूषित होना नहीं है। ठीक है, यानी जल हमेशा पवित्र है। तब यहाँ बोला गया है कि जल का स्वभाव कैसा नहीं है, ये दूषित होना नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी दूषितम आंसर है। अगला है दूषितम इति पदस्य विलोम पदम किम। आपको जरा भी घबराना नहीं है, यहाँ दूषितम का विलोम शब्द लिखना है। दूषित यानी गंदा, गंदा का विलोम क्या होगा, ऐसा जो गंदा नहीं है, यानी निर्मल। निर्मलम हमारा ऑप्शन भी है, ये आंसर। अगला है जलस्य इति पर्याय पदम किम। जल जो शब्द है इसका पर्यायवाची आपको लिखना है। जल को एक और नाम बोलते हैं, वो है अम्बु। अगर आपको अम्बु आंसर नहीं आता है तो फिर देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले जल को भूमि बोल सकते हैं या कभी नहीं, वायु बोल सकते हैं नहीं, आग बोल सकते हैं नहीं, पर्यायवाची लिखना है, तो ये तीनों पर्यायवाची है ही नहीं, बचा अम्बु। इस तरह हमारा ये सही उत्तर। हमारा अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन ग्रामस्य किम नाम आसीत, मतलब गाँव का क्या नाम है। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली में नहीं आता है, कुछ सेंटेंस दिया रहेगा जैसे कि पैसेज टाइप का, तभी आता है। लेकिन इस गांव का नाम देवला था, आपको ये याद रख लेना है, देवला हमारा उत्तर है। अगला है राजपुत्रस्य किम नाम आसीत। राजा का बेटा का नाम क्या था, उसका नाम था राजी सिंह। ये राजी सिंह हमारा उत्तर है। इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप याद कर लीजिए। हालांकि ये कम आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद कर लेना है, बहुत आसान है, याद भी हो जाएगा। अगला है बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम अपश्यत, यानी बुद्धिमती के रास्ते में घने
बुद्धिमती ने रास्ते में घने जंगल में किसे देखा? उसने देखा था व्याघ्र को, देखा था बाघ को। ये हमारा उत्तर है व्याघ्रम। अगला है बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने किससे पुत्रों को मारा? उन्होंने चपेटिया से मारा था। आपको बस याद रख लेना है चपेटिया। अगला है व्याघ्र इतस्य पर्याय पदम किम। ये जो व्याघ्र है इसका पर्यायवाची आपको लिखना है। जब व्याघ्र का पर्यायवाची करेंगे इसका शार्दूल होगा, क्योंकि कभी भी बाघ का पर्यायवाची में सिंह हो नहीं सकता, वानर यानी बंदर नहीं हो सकता, हाथी नहीं हो सकता है। बचा हमारा शार्दूल, शार्दूल इसका उत्तर होगा। अगला है हमारा है क वली वर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्ना आसीत। यानी बैलों से खेत कौन जोतता है? ये किसान जोतते हैं, उसको बोलते हैं कृषक। अगला है एक वर्ली वर्धक कीदृशम आसीत। बैल कैसा था? बैल का हमें गुण के बारे में बताना है, चुनना है हमें ऑप्शन में। तो बैल वो दुर्बल था, इसमें हमें बोलना है दुर्बल है। अगला है भूमपति थे सर्वपुत्रम दृष्टवा कस्य नेत्राभ्याम मसरूनी अविरासन। जमीन पर गिरे पुत्र को देखकर किसकी आंखों से आंसू निकले? ये सुरभि के आंखों से आंसू निकले थे, तो इसमें हमें सुरभि को चुनना है। हमारा अगला क्वेश्चन दुर्बल है इति पदस्य विलोम पदम किम। हमें दुर्बल का विलोम शब्द लिखना है। दुर्बल का होगा विलोम शब्द होता है सबल, तब हमारा ऑप्शन सबल ये सही हो गया। अगला है चैप्टर का, इसमें हमें बोलना है कि सर्वेषु पत्येषु जननी कीदृशी भवति। यानी सब संतानों में माँ कैसी होती है? ये माँ होती है तुल्यवत्सला। ये तुल्यवत्सला इसलिए क्योंकि माँ के बराबर कोई नहीं, ठीक है, इसलिए हमारा ये आंसर है। अगला है दुर्बली सुते मातु कीदृशी कृपा भवति। कमजोर पुत्र में माता की कैसी कृपा होती है? ये होती है अभ्यधिका। इसमें कमजोर पुत्र के लिए माता का कृपा हमेशा अधिक रहता है, समान से भी ज़्यादा रहता है, तब ये ऑप्शन अभ्यधिका। इससे पता चल रहा है नाम से ही कि ये अधिक को दिखा रहा है। अगला है जननी इतस्य पर्याय पदम किम। माने ये जननी जो शब्द है इसका पर्यायवाची हमें लिखना है। जननी इसका पर्यायवाची में देखेंगे पत्नी नहीं, दुहिता भी नहीं होगा, भगिनी भी नहीं होगा, ये होगा माता। जननी यानी माता जिन्हें जन्म दिया होता है, ठीक है। अगला देखिए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो मानक। मतलब आपको कभी भी सेंटेंस को देखकर घबराना नहीं है, उसको समझने का कोशिश करना है। यहाँ पे बोला है कि आलस्य निश्चित ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान कौन है? इंसानों में सबसे महान अवगुण है, इसलिए इसमें हम लोग लिखेंगे रिपु। क्योंकि देखिए गुरु, ये तो गुरु है ही नहीं, आलस्य दोस्त है ही नहीं, बंधु को ही दोस्त बोलते हैं, ये भी नहीं है, बचा रिपु, तब ये हमारा हो गया रिपु। अगला है केन सम बंधु नास्ति। मतलब किसके समान बंधु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा उद्यमेन, क्योंकि उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम, ठीक है, यानी परिश्रम से बड़ा कोई भी बंधु नहीं है, यानी कोई भी दोस्त नहीं है। अगला है एकेन राजहंसेन कस्य शोभा भवति। एक राजहंस से किसकी शोभा होती है? एक राजहंस से देखिए किसकी शोभा होती है। इस कविता में राजहंस से किसकी शोभा होती है? तो ये होती है सरस की शोभा। सरस आपको पता ही है कि एक पक्षी का नाम है, इसकी शोभा होती है। अगला है बंधु, इसका विलोम शब्द हमें लिखना है, ठीक है। बंधु का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा दुश्मन, यानी कि रिपु। रिपु को बोलते हैं दुश्मन। आपको अगर नहीं भी आता तो आप ऐसे करके छांट लेते। बंधु का विलोम शब्द कभी भी सखा नहीं होगा, सखा मतलब दोस्त होता है। मित्र कभी भी ये नहीं हो सकता है। उसके बाद सुहृद जो है ये तो हो ही नहीं सकता है, बचा रिपु, तब इस तरह से इसका हो गया रिपु। अगला हमारा है संपत्तो च विपत्तो च केसाम एक रूपता होती। यानी सुख दुख में किसकी एक दशा रहती है? ये रहते हैं महान लोगों के, इसको बोलते हैं महताम, ठीक है, महताम। अगला है सविता उदय काले कीदृशम भवति। यानी सूर्य उदय काल में कैसा दिखता है? ये दिखता है लाल जैसा, क्योंकि जब उगता है उस टाइम ऑरेंज जैसा दिखता है। यहाँ ऑरेंज को लाल जैसा बोला गया है, और लाल क्या होता है? रक्त। तब हमारा ऑप्शन सी रक्त होगा आंसर, क्योंकि रक्त के जैसा दिखता है। अब है उदय इति पदस्य विलोम पदम किम। मैंने उदय शब्द का उल्टा शब्द लिखना है। उदय का उल्टा क्या होगा? अस्त होगा। हमारा देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमारा है ऑप्शन अस्तमयी। आपको थोड़ा सा भी समझना है बस, और वही उत्तर है। नेक्स्ट है श्रीगाल कीदृशम आसीत। गीदड़ कैसा था? गीदड़ बहुत ही मूर्ख था, इसलिए उसको बोलते हैं धूर्त। धूर्त यानी मूर्ख। अगला है नरम परिभ्यम कीदृशम कर्म न कुर्यात्। मनुष्य को दूसरों के लिए कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को हित पहुँचे, दूसरे को आघात पहुँचे, यानी अहितम, यानी दूसरे को बुरा ना लगे, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा अहित। अब अगला हमारा आता है
इसमें संधि का पूछा जाता है। संधि का जितना भी क्वेश्चन अभी हम बताएंगे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे को याद कर लेना है। लिख लीजिए कॉपी में। हमारा पहला क्वेश्चन है पवन है इति, पवन का हमें संधि विच्छेद करना है। पवन का होता है, देखिए इसका ऑप्शन ये वाला गलत है, इसका होगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी होगा पो जोड़ अन यानी पवन, ये हमारा उत्तर है। अगला है हमारा सन्मति का, में हमें सन्मति का संधि विच्छेद करना है। ये होता है सत जोड़ मति, जोड़ मति में हमारा पहला ऑप्शन होगा सही आंसर, इसका बी नंबर नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा सत जोड़ मति, इसको सही कर लीजिएगा। अगला है जगत जोड़ नाथम, ये मिलके क्या बनता है, ये बनता है जगन्नाथम, हमारा डी नंबर ऑप्शन है, इसलिए हो गया जगन्नाथम। अब है तथा जोड़ अपि, इसमें संधि विच्छेद को मिला के तथा जोड़ अपि, इसको मिला के आपको बनाना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। ये बनता है तथापि, तथापि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा ये। अगला है समास का, इसमें हमें क्या करना है, देखिए देवानाम अधिपति, इसका हमें क्या करना है, देवानाम अधिपति एक शब्द है, इसमें हमें मिला करके इसका समास, इसमें हमें समस्त पद निकालना है। देवानाम अधिपति को हम लोग बोलते हैं देवाधिपति, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा देवाधिपति, एक जैसा है इसलिए इसको याद रख लेंगे। अगला है माता च पिता च, इसमें समस्त पद क्या है, इसको बोलते हैं माता पितरो, मतलब माता और पिता का। अगला है हमारा कर्मणि कुशल, कर्मणि कुशल, इसमें हमें इसका समस्त पद लिखना है, तब इसको हम लोग बोलेंगे कर्म कुशल। जिस तरह क्वेश्चन में है वैसे ही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा देखने को। अगला है हमारा प्रत्यय का, देखिए इसमें क्या करने हैं, जैसे पा जोड़ तुमुन, ये कभी भी किसी के साथ तुमुन जोड़ता है ना, तब उसके साथ हिंदी में तुम जोड़ता है, तुमुन मिलके हमेशा तुम बनता है, यानी पा जोड़ तुम, पातुम, पातुम हमारा पहला ऑप्शन है, ये हो गया उत्तर। अगला है पठ जोड़ कत्वा, ये मिल के क्या बनेगा, देखिए पठ जोड़ कत्वा जब मिलेगा तो ये बनेगा पठित्वा, ठीक है, हमारा ऑप्शन पहला हो गया पठित्वा। और अगला है बल जोड़ मतुप, इसमें हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग रूप जब लिखेंगे तब लिखेंगे, बल से रिलेटेड स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो बलवती ही बनेगा, हमारा ऑप्शन ए होगा बलवती। अगला है हमारा लता चंद्रम डैश, कर्तृवाचक का सही रूप लिखना है, आपको ये याद रख लेना है कि लता चंद्रम पश्यति, मया पुस्तकम पठ्यते, ठीक है, मया पुस्तक पढ़ती है। उसके बाद बालक उच्च हस्यते, ये याद रख लेना है, 3 सेंटेंस टाइप का आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखिए, अब हमें अव्यय का करना है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, इसको आपको क्या करना है कि इसमें अव्यय को चुनना है, इसमें आपको बनाना है कि कल मैं विद्यालय गया था, ये बीता हुआ कल को जब हम लोग संस्कृत में लिखते हैं इसको बोलते हैं स्वः, यानी अहम के बाद यहाँ पे स्वः लगेगा। इसके बाद डैश रविवारस्य आसीत्, मतलब बीता हुआ कल में आपको बताना है कि कल रविवार था, यहाँ पे स्वः नहीं होगा, यहाँ पे होगा यह, ये हो गया हमारा यह। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है पत्र लेखन, इसमें हमें लिखना होता है, इसमें बस कुछ नहीं, जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से चूज़ करना होता है, जैसे ये हिंदी की तरह वैसे ही लिखाएगा, सेवा में प्रधानाध्यापक, उसके बाद स्कूल का नाम, इसके बाद विषय महाशय, नॉर्मल हिंदी में जैसा लिखा जाता है। इसमें हम लोग इस तरह से करेंगे जैसे कि जो हमें भरना है, देखो जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जहाँ पे इस तरह का डैश है वहाँ पर हमने नंबर लिख दिया है, जैसे 47, 48 ऐसे, और इस जगह पर हमें ऑप्शंस में दिए गए में से चुनना है। जैसे यहाँ है निवेदम इदम अस्ति यत्, देखिए ये 47 नंबर का है, तब हमने फिर से यहाँ लिखा है निवेदन इदम अस्ति, ठीक है, ताकि इसको समझने में ईजी हो। तो इसको हमने यहाँ से सेपरेट में लिख रखा है, सेपरेट में देखिए ईजी होगा आपके लिए भी समझना। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है निवेदन इदम अस्ति, हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा सविनय निवेदन के पहले सविनय भरना है, ये हो गया हमारा सविनय। इसके बाद अगला है भवतः विद्यालयस्य एक निर्धना, यहाँ पे आपको ना सबसे पहले सेंटेंस को देख लेना है कि किसके पहले, कि ये किस बारे में लिखने को कहा गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, शुल्क क्षमा प्रार्थनार्थम, यानी कि शुल्क माफ़ी के लिए, शुल्क माफ़ी के लिए लिखना है, तब हम लोग उस तरह का ही सेंटेंस के वर्ड्स को चुनेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि विद्यालय से निर्धन, यानी विद्यालय का निर्धन छात्र हैं आप, आपको ये लिखना है, यानी कि यहाँ पे आप भरिएगा, हिंदी में देखा जाए तो मैं भरिएगा, और मैं के लिए हम लोग लिखते हैं अहम, तब ये हो गया हमारा अहम। कुछ वर्ड आपको याद रखना है, जैसे कि सह, सह का मतलब होता है वह, उसके बाद तम, तम का मतलब होता है तुम, उसके बाद मम, मम का मतलब होता है
मैं, वैसे ही अहम का मतलब यहाँ मैं होता है। इसके बाद आप लिख रहे हैं कि एक निर्धन, निर्धन क्या हूँ, निर्धन छात्र हूँ आप बोलिएगा, तब यहाँ छात्र हो गया ऑप्शन हमारा। इसके बाद आप लिखिएगा मम जनक, और मेरे घर वाले निर्धन हैं। निर्धन क्या है, किसान हैं, तभी ना आप शुल्क नहीं दे पा रहे हैं और शुल्क माफी के लिए लिख रहे हैं, यानी कृषक। इसके बाद जनकस्य वार्षिक अति न्यून अस्ति, यहाँ पे आपको बोलना है कि हमारा वार्षिक आय बहुत कम है। वार्षिक आय कम होने का बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे आय हम लोग चुनेंगे। इसके बाद आगे देखिए यहाँ क्या है, अस्मिन वृष्टि न जाता, मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ पर साल में सही से बारिश नहीं होती है और इस तरह से खेती नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके पहले आप लिख चुके हैं कि कृषक यानी किसान है, तब यहाँ पे आपको चुनना है वर्षे, मतलब साल में सही से बारिश नहीं होता है। डैश अपी क्षेत्र न, और इस तरह से आपके क्षेत्र में सही से अन्न नहीं उग पाता है, तब यहाँ पे अन्न टाइप का भरना है। आपको कभी भी घबराना नहीं है, ऑप्शन को देखना है, थोड़ा सोचना है और बस लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है अन्नम, ये हो गया अन्नम। अब यहाँ पे क्या माप करना है, देखिए तो शुल्क माप करना है, तब वार्षिक परीक्षा या परीक्षा का क्या माप करना है, शुल्क, हमारा हो गया शुल्क। हमेशा ऑप्शन को देखना है, एक जरा भी नहीं डरना है। इसके बाद है भवताम, और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि आपका आज्ञाकारी छात्र, तब यहाँ पे हम लोग आज्ञाकारी चुन देंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से कोशिश करिएगा बनाने का, और जो नहीं बने वो कमेंट में करिएगा, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं हमारा अगला सेक्शन, जो कि आता है चित्र वर्णम। इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ रहेगा और उस चित्र को देखकर उसके बारे में लिखना है, और चित्र में क्या लिखना है इसके बारे में हमें कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे कि बालिका, बालिका, वृक्षा। इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको कोशिश करना है लिखने का, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स इसमें जो ज़रूरी हैं और जो आपको लिखने हैं वो हम आपको बताते चलेंगे एक एक का। उस तरह से अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको फुल में से फुल मार्क्स, या फिर उससे एक दो कम मार्क्स, लेकिन आप तो आराम से लेकिन आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे हमें कुछ कुछ वर्ड दिया है ये सब, ठीक है, इसके बारे में हमें लिखना है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि कुछ भी चित्र रहे ना, उसका शुरुआत आपको लिखना है अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे का मतलब होता है इस चित्र में, क्योंकि, और इसके बाद यहाँ पे हमने चित्र नहीं दिखाया है क्योंकि ये फिर हमारे लिए टाइम कम था इसलिए, लेकिन आपको चित्र दिया रहेगा और उसमें लिख देना है कि बालका बालिका च सन्ति, मतलब बालक और बालिकाएं हैं। उसके बाद लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे जो चित्र हमने दिखाना चाहा है ना, उसमें एक खेल का मैदान है, तो आपको लिखना है ते उद्याने क्रीडंती, मतलब वे बगीचे में खेल रहे हैं। उद्याने, उद्यान बोलते हैं बगीचा को, और क्रीड़ा, क्रीड़ा बोलते हैं खेल को, और क्रीडंती यानी कि खेल रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि जैसे पेड़ों पर पक्षी गा रहे हैं, पेड़ यानी वृक्षेषु पक्षिणः गायन्ति। यहाँ पे हो सकता है कि आपका संस्कृत उतना सही नहीं होगा, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब आप लिखेंगे तो भी आपको, जब आप जानते हैं तो भी आपको लिखना होगा, और नहीं जानते फिर भी कोशिश करना होगा, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, तो आपको लिखना है, मिलता जुलता टाइप का लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है जैसे ज़मीन पर फूल हैं, तब आप लिख दिए भूमो पुषानी संति। संति, संति रहे इसका मतलब है हैं, अस्ति रहे ये भी होता है हैं, ठीक है, इसलिए कोशिश करना है। और कभी भी आपको लिखना ते हैं, खाते हैं, जैसे कि रोते हैं, इस तरह हमेशा अंति टाइप का लगा देना है। जैसे सर्वे बालका प्रसन्ना सन्ति, मतलब सभी बालक प्रसन्न हैं, इस तरह कोशिश करना है। जैसे एक और देख लीजिए, एक आपको नदी का चित्र देगा और उसमें कुछ बालक, कुछ लोग हैं जो घूम रहे हैं और नदी का पानी दिया रहेगा, उसको आपको लिखना है। तो हमेशा की तरह आपको शुरू में लिखना है अस्मिन चित्रे एका नदी स अस्ति, अस्ति यानी है, यानी इस चित्र में एक नदी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो जो वर्ड दिया है इसमें से आप किसके बारे में लिख सकते हैं। नदी के बारे में आप लिखिएगा तो नद्या तीरे बहवा वृक्षा सन्ति, यानी नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। कोशिश करना है, जैसा बनेगा बनेगा। इसके बाद एक दिया है वर्ड हमें जना, जना का मतलब लोग, तब यहाँ लिखेंगे जने एका नौका अस्ति, जल में एक नाव है। आपको कोशिश करना है जना तीरे भ्रमंती, लोग किनारे किनारे घूम रहे हैं। इसके बाद इसमें देखिए सुंदर वर्ड है, सुंदर यानी कि सुंदर, तब लिखना है नद्या जलम सुंदरम अस्ति, यानी नदी का पानी सुंदर है। इस तरह कोशिश करना है, भले जैसे ही आप लिख पाएँ, वर्ड्स को देखना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला आता है, अब आपको एक और दिया जाता है कि हमें वर्षा ऋतु के बारे में लिखना है। आपको इसमें भी वही करना है, सबसे पहले कोशिश करना है कि आप जितना लिख सके अपने से अस्ति करके, संति करके, अस्मिन चित्रे, इस टाइप का करके लिखना है।
इसमें हम लोग कोशिश करेंगे लिखने का वर्षा ऋतु अस्ति। ठीक है, वर्षा ऋतु बारिश का ऋतु है, मतलब बारिश का मौसम है। इसके बाद आकाशे मतलब आकाश में, मेघा गर्जंती, अंति टाइप का कभी भी रहे तो समझ जाइए हैं, जैसे आकाश में मेघ गरजते हैं। फिर वृष्टिया सर्वम हरितम भवति, और इससे क्या होता है कि बारिश से सब कुछ हरा हो जाता है। फिर नद्यः जलापूर्णा भवन्ति, मतलब नदी जल से भर जाते हैं। फिर कृषका प्रसन्ना भवन्ति, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। ये थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना है, बनाते रहना है। अब है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसके लिए आपको लिखना है वाक्य, मतलब दिया हुआ रहेगा, आपको चुनना है। मैं के लिए अहम, अहम यहाँ पे सारा में है। उसके बाद पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसके लिए लिखना है अहम पुस्तकम पठामि, मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। इसको याद कर लीजिए कि किसका क्या होगा। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का अहम पुस्तक पठामि। इसके बाद वे दोनों घर जाते हैं, इसके लिए तो गृहम गच्छत, तो गृहम गच्छत। इसके बाद यह मेरी पुस्तक है, इसके लिए लिखना है एतत् मम पुस्तकम। ठीक है, एतत् मम पुस्तकम यानी यह मेरा पुस्तक है। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ आओ के लिए आपको याद रखना है अत्र आगच्छ। इसके बाद तुम घर जाओ, इसके लिए त्वम गृहम गच्छ। ठीक है, त्वम गृहम गच्छ। इसके बाद कुछ समय का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 5:15 बजा होगा, उसको लिखना है 5:15 को क्या बोलते हैं, 5:15 यानी सपाद पंच वादने। सपाद यानी सवा, पंच यानी 5, और वादने यानी बजा है। ठीक है, 5:15 बजा है। जैसे लिखना है 6:30 बजा है, साढ़े को हम लोग बोलते हैं सार्ध, साढ़े को सार्ध, और 6 यानी सड, सार्ध सड वादने, सार्ध सड वादने। तोड़ तोड़ के आपको समझना है। जैसे 7:45 बजा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 7:45, इसको बोलते हैं 7:45, यानी कि पौने को बोलते हैं पादोन। उसके बाद अष्ट यानी 8, और वादने यानी 7:45 बजा है। अब इसके बाद आपका है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करें। ये सब क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। जैसे अहम आमम खादती, खादती अहम के साथ आमी होता है, अहम के साथ हमेशा आमी होता है। ठीक है, तब यहाँ पे अहम आमम खदामी ये सही उत्तर होगा, क्योंकि अहम के साथ आमी होता है। जनः कार्यम करोति कभी नहीं होता है, इसके साथ होता है जनः कार्यम करोति। ठीक है, जनः कार्यम करोति। इसके बाद अगला है लता शोभना बालिका अस्ति, इसको जब लिखेंगे तब इसका सही उत्तर होता है लता शोभना बालिका अस्ति। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है क्वेश्चन निर्माण। आपको जैसे कि एक सेंटेंस में ऐसे करके एक रेखांकित पद देगा, और उसके जगह पे क्या होगा ये आपको चुनना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है उद्याने परीक्षानाम, यहाँ परीक्षानाम के पास एक ऐसा रेखांकित रहेगा, और इसमें आपको लिखना है चेत प्रसादयति, ये लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे परीक्षानाम में क्या है लास्ट में आम, आम से आपका आम से यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है केसाम, केसाम में भी आम है, तब यहाँ केसाम चुन देना है। अगला है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृगाला अवदत्, यहाँ पे धूर्त के पास ऐसा अंडरलाइन रहेगा, यहाँ छूट गया है धूर्त के पास। धूर्त में क्या है लास्ट में अ है और विसर्ग है, यानी अह से मिलता हुआ एक शब्द क्या है नीचे में कह, तब ये होगा कह। जैसे एक दो और उदाहरण, जैसे यहाँ पे रहेगा धुनान, यहाँ धुनान में अंडरलाइन होगा, ये भी छूट गया है। यहाँ होगा धेनुनाम माता सुरभि आसीत, यहाँ धेनुनाम में लास्ट में क्या है आम, आम से आपको चुनना है केसाम, यानी कि लास्ट का ही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। इस तरह से क्वेश्चंस को हल करना है, जितना बने ठीक है, नहीं बने तो कोशिश करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो ऑल द बेस्ट। और संस्कृत का एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा गया, और एक दिन में इतना कुछ आपको समझ आए यह भी बड़ी बात है, इसलिए अपने आप को लकी फील करें, और जैसा भी जाए अच्छे से एग्ज़ाम दें। ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसमें अगर कम नंबर में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से लिखने का कोशिश करना है, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, बाय।